दोस्तों, बंगाल में टीएमसी के सबसे बड़े बड़े नेता आज गीदड़ों की तरह भाग रहे हैं। ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं। बंगाल के हिंदू दौड़ा दौड़ा कर इनसे हिसाब ले रहे हैं। बंगाल पुलिस इन पर कार्रवाई कर रही है। शुभेंदु अधिकारी इनसे बदला ले रहे हैं। हालात ये हो गई है। जहांगीर खान का हाल देखा, गिरफ्तार हो चुका है। सायोनी घोष कभी भी बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। अभिषेक बनर्जी की कुटाई पहले ही बंगाल की जनता कर चुकी है। महुआ मोइत्रा के सामने जय श्री राम के नारे लगे। जहांगीर खान जो अजयपाल शर्मा से भिड़ रहा था, उसका कार्यालय, उसका घर, उसकी गाड़ी सब चकनाचूर कर दी है। वो टीएमसी का प्रवक्ता रिजू दत्ता पहले ही टीएमसी छोड़कर भाग चुका है। सायोनी घोष, महुआ मोइत्रा, अभिषेक बनर्जी, जहांगीर खान, रिजू दत्ता, ये देखिए टीएमसी के वो नेता थे जो टीएमसी को चलाते थे। ममता बनर्जी के बाद ये खुद को दूसरा मुख्यमंत्री समझते थे, लेकिन आज हालत क्या हो गई, सारे लोग भाग गए गीदड़ों की तरह टीएमसी को छोड़कर। ममता दीदी जो हैं इस समय बर्बाद हो गई हैं। 20 सांसद जो हैं कभी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। बंगाल की राजनीति से इस समय ऐसी खबर आ रही है, खास रिपोर्ट देखेंगे तो समझ जाएंगे कैसे टीएमसी का जो है इस समय अंत हो गया है। उसने जो कुकर्म किए थे उनकी सजा आज ऐसी मिली है कि ममता बनर्जी अकेली रह गई हैं, सिर्फ उस भतीजे के साथ। जहांगीर खान से लेकर ए टू जेड ममता बनर्जी के जितने बड़े बड़े लीडर थे, बड़े बड़े शागिर्द थे, बड़े बड़े चमचे थे, मिट्टी में मिल गए हैं। गर्मी शांत हो गई है। योगी जो कहते थे इन मौलानाओं से डरने की जरूरत नहीं है, बंगाल की हवा बदलेगी, बंगाल की फिजा बदलेगी। आज बंगाल की वही फिजा, बंगाल की वही हवा बदल गई है। ममता बनर्जी बर्बाद हो गई हैं। बड़े बड़े लीडर एक तरफ से टीएमसी से किनारे हो गए हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। उससे पहले योगी का वो बयान सुन लीजिए, कैसे योगी ने कहा था इन मौलानाओं से डरने की जरूरत नहीं है, इन टीएमसी के गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है। 4 मई के बाद ये टीएमसी के गुंडे पंचर की दुकान लगाएंगे और ये जो मौलाना है बंगाल की धरती पर झाड़ू लगाते हुए नजर आएंगे। योगी की वो बात सच हो गई है। ये देखिए खास रिपोर्ट। आप चिंता मत करिए, टीएमसी के गुंडे क्या कह रहे हैं, भयभीत मत होइए। आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को। ये सभी आपकी चाटकारिता करते हुए दिखाई देंगे। गीदड़ों की तरह भागने लगे ममता बनर्जी के शागिर्द। भाजपा में शामिल हुई सायोनी घोष। बीच सड़क हुए अभिषेक बनर्जी की पिटाई। जेल गया जहांगीर खान। रिजू दत्ता ने छोड़ी पार्टी। महुआ मोइत्रा पर प्लेन में हमला। बर्बाद हो गई ममता दीदी। बंगाल का बदल गया मौसम, होने लगा हिसाब। टूट गई टीएमसी। मिट्टी में मिल गए सीएम योगी को चुनौती देने वाले, अमित शाह को धमकी देने वाले की हो गई गर्मी शांत। दोस्तों, कभी बंगाल की राजनीति में कुछ ऐसे चेहरे थे जिनकी आवाज सुनकर ऐसा लगता था मानो सत्ता हमेशा के लिए उनकी जेब में बंद हो। कोई योगी को चुनौती देता था, कोई अमित शाह को धमकी भरे अंदाज में निशाना बनाता था, कोई बीजेपी नेताओं को बंगाल खींच लाने की बात करता था, तो कोई हिंदुओं की आस्था और जय श्री राम के नारों पर कटाक्ष करता था। उस समय टीएमसी के कई नेताओं और प्रवक्ताओं का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। याद कीजिए वो बयान, महुआ मोइत्रा के विवादित राजनीतिक हमले, सायोनी घोष के पुराने ट्वीट और बयान, रिजू दत्ता की अजयपाल शर्मा को लेकर की गई तीखी टिप्पणियां, जहांगीर खान के कथित धमकी भरे बयान और अभिषेक बनर्जी के उन बयानों पर उठा विवाद जिन्हें विपक्ष ने हिंदू विरोधी मानसिकता का प्रतीक बताया। उस दौर में ऐसा माहौल बनाया गया था मानो बंगाल में किसी को भी टीएमसी के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है। लेकिन राजनीति में समय सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। आज वही बंगाल है, वही राजनीतिक मैदान है, लेकिन तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। जिन नेताओं के बयान कभी राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां बनते थे, आज वही नेता अलग अलग कारणों से सवालों के घेरे में है। जिन लोगों को सत्ता का सबसे ताकतवर चेहरा बताया जाता था, आज उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। जिनके समर्थक विरोधियों को डराने और दबाने का दावा करते थे, आज वो खुद राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। दर्शकों, चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने बंगाल की धरती से एक ही बात बार बार कही थी। उन्होंने कहा था कि टीएमसी के स्थानीय दबंगों, नेताओं और धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने दावा किया था कि अगर जनता बदलाव का फैसला कर लेगी तो वही लोग जो आज सत्ता के नशे में दिखाई दे रहे हैं, कल जनता के सामने जवाब देते नजर आएंगे। उस समय इन बयानों का मजाक उड़ाया गया। कहा गया कि बंगाल की राजनीति को बाहर से कोई नहीं समझ सकता। कहा गया कि टीएमसी को चुनौती देना आसान नहीं है। लेकिन आज जब बंगाल के भीतर से ही असंतोष की खबरें सामने आ रही हैं, जब पुराने नेताओं को लेकर विवाद उठ रहे हैं, जब सत्ता के करीबी माने जाने वाले लोगों पर कार्रवाई की खबरें आ रही हैं, तब योगी के समर्थक कहते हैं कि राजनीति का पहिया घूमना शुरू हो चुका है। याद कीजिए, जब बीजेपी नेताओं के खिलाफ लगातार आक्रामक बयान दिए जा रहे थे,
अजय पाल शर्मा को लेकर भी कई बार तीखी भाषा का इस्तेमाल किया गया। अमित शाह के खिलाफ मंचों से राजनीतिक हमले किए गए। योगी को लेकर लगातार चुनौतीपूर्ण बयान दिए गए। उस समय ऐसा लगता था कि ये बयानबाजी कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन आज सवाल यह है कि उन तमाम बयानों का राजनीतिक परिणाम क्या निकला। लोकतंत्र में केवल बयान देने से राजनीति नहीं चलती। जनता अंत में काम, सुरक्षा, विकास और भरोसे के आधार पर फैसला करती है। यही कारण है कि आज बंगाल में राजनीतिक चर्चा केवल नारों और भाषणों तक सीमित नहीं है। जनता सवाल पूछ रही है, युवा सवाल पूछ रहे हैं, व्यापारी सवाल पूछ रहे हैं, इसके अलावा महिलाएं भी सवाल पूछ रही हैं। लोग जानना चाहते हैं कि जिन नेताओं ने वर्षों तक बड़े बड़े दावे किए, उन्होंने राज्य को क्या दिया। जिन लोगों ने विरोधियों को डराने की कोशिश की, क्या वो आज जनता के सवालों का सामना कर पा रहे हैं। जिन नेताओं ने खुद को अजय समझ लिया था, क्या वो आज भी उसी ताकत के साथ जनता के बीच खड़े हैं। यही वजह है कि बंगाल की राजनीति में आज सबसे ज्यादा चर्चा जवाबदेही की हो रही है। दर्शकों, सत्ता का अहंकार बहुत खतरनाक होता है। जब किसी राजनीतिक दल को ये लगने लगता है कि जनता उसके बिना कुछ नहीं कर सकती, तब गिरावट शुरू हो जाती है। इतिहास गवाह है कि देश में कई बड़े बड़े राजनीतिक दल इसी घमंड की वजह से कमजोर हो गए। आज बंगाल में भी कुछ वैसी ही तस्वीर दिखाई दे रही है। जिन नेताओं के नाम से कभी राजनीतिक माहौल गर्म हो जाता था, आज वही नेता विवादों और चुनौतियों से घिरे हुए हैं। जिन लोगों को कभी अजय बताया जाता था, आज उनके समर्थकों के बीच बेचैनी दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात, जनता सब देख रही है। जनता ये भी देख रही है कि कौन सत्ता में रहकर क्या बोलता था और आज क्या बोल रहा है। जनता ये भी देख रही है किसने केवल बयान दिए और किसने जमीन पर काम किया। जनता ये भी देख रही है कि कौन अपने शब्दों पर कायम रहा और कौन समय बदलते ही अपना रुख बदलने लगा। इसीलिए बंगाल की राजनीति आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। आने वाले समय में संघर्ष और तेज होगा, आरोप प्रत्यारोप भी होंगे, बयानबाजी भी होगी, लेकिन अंतिम फैसला जनता करेगी, क्योंकि लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं होता। अगर आप भी मानते हैं कि राजनीति में जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए, क्या बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है? क्या जनता पुराने राजनीतिक समीकरणों को बदलने का मन बना चुकी है? आपकी राय क्या है, हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि बंगाल की राजनीति से जुड़ी हर बड़ी खबर और हर बड़ा विश्लेषण हम आपके लिए सबसे पहले ऐसे ही लाते रहेंगे।